कवर किया है और इसके ऑनगोइंग एपिसोड्स तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो देरी किस बात की, जाइए पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको इसके आगे देखने का मजा आएगा। जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिफान जो होता है उसे एक ऐसे कल्टीवेशन मेथड के बारे में पता चलता है कि काफी ज्यादा एंशिएंट है। डुगो फैमिली के जो हेड वो डुगो मास्टर होती है, उसे भी इस एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पता है। लेकिन ये जो टेक्निक होती है वो काफी कारगर होने के साथ साथ काफी डेंजरस भी है। साथ ही पिछले एपिसोड में हमें ये भी बताया गया था इस तरह से किसी बीस्ट की सोल जो होती है ह्यूमन सोल के साथ मर्ज कर सकती है, वो उस एंशिएंट टेक्निक के जरिए अपने सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बना ले। तो अब पिछले एपिसोड में ज्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया था, बस इसी विषय पे चर्चा की जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि लिफान की जो बहन लियाओ होती है बात का आनंद उठा रही होती है कि उसका भाई लिफान जो है अब उस पूरी सिटी का नया सिटी लॉर्ड बन चुका है। अब जैसा कि हमें यहाँ लियाओ के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो पैसों के मामले में कुछ ज्यादा ही शार्प है, इसलिए वो अपने भाई के इस सिटी लॉर्ड के होने का फायदा उठाती है। सिटी के जितने भी बड़े बड़े मर्चेंट्स या नामी ग्रामी रिच बंदे होते हैं के काम करवाने के लिए उनसे रिश्वत ले रही होती है। पे ढेर सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो कि लियाओ को ढेर सारा भेंट यानी कि उपहार देने के लिए आ चुके थे। उनका काम सबसे पहले करवाने के लिए लियाओ ने उनसे ढेरों गिफ्ट वसूल किए होते हैं, कारण अब उसके पास गिफ्ट्स का अंबार लग चुका होता है। ये एक बंदा जो होता है वो लियाओ से कहता है कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा, साथ ही उसने अपनी बेटी के लिए जो डाउरी रखी है वो भी दे देगा। कि तभी दूसरा बंदा उसे परे करते हुए कहता है ये बंदा जितना ऑफर कर रहा है मैं उससे दुगनी पेमेंट ऑफर करता हूँ। वो कहता है कि वो डबल पे करेगा। तो तभी तीसरा बंदा यहाँ पे कहता है तीसरा बंदा जितना देने वाला है मैं उससे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स ज्यादा दूंगा। आप बोले तो मैं अभी के अभी जाकर के ट्रेजर हाउस से ये सारे गोल्ड कॉइन्स ला के यहाँ रख दूं। अब इतने में ही इन तीनों में झड़प होने लगती है और वे एक दूसरे को ही नीचा दिखाने लगते हैं कि तू कौन होता है मुझसे ज्यादा रकम पेश करने वाला। जिस पे लियाओ इन तीनों को यहाँ पे शांत करवाते हुए कहती है कि अब इतनी भी क्या चलती है, अभी की बारी जरूर आएगी अगली सुबह, क्योंकि आज काफी ज्यादा माल इकट्ठा हो चुका है। इतने में वहाँ पे एंट्री होती है लिफान की। आते देख करके जितने भी वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं अपनी अपनी चीजों के साथ नए सिटी लॉर्ड के आने की खुशी मनाने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर देते हैं। जिस पे लिफान आते हैं उन सभी से कहता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अब यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि नए सिटी लॉर्ड के होने के कारण यहाँ पे जो लिफान है ऐसा ऑर्डर इशू करने वाला है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होगा, इसीलिए वो सभी ध्यान से सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे लिफान जो होता है अपनी अनाउंसमेंट करता है, यहाँ का नया सिटी लॉर्ड बनने के नाते मेरा पहला ऑर्डर ये है कि मैं अभी के अभी अपनी इस पोस्ट से रिजाइन देता हूँ और आगे से मैं इस सिटी को सर्व नहीं करूंगा। अब ये सुन के सबसे ज्यादा हैरान परेशान लियाओ रहती है कि इसने क्या कह दिया है, ये तो मेरे पेट पे ही लात मार रहा है। अब ये सुन करके बाकी के वहाँ बंदे भी घबरा जाते हैं कि ये बंदा तो इतना ज्यादा सेंसिबल है, सिर्फ एक ही दिन का सिटी लॉर्ड बनने के बाद ये इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकता है। कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि आप इतनी जल्दी क्विट कर देंगे, हमारे सिटी को फिर कौन गवर्न करेगा, हमारे सिटी को एक नए सिटी लॉर्ड की जरूरत होगी। लिफान यहाँ पे कहता है कि मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है, जानता हूँ कि सिटी लॉर्ड की पोजीशन खाली नहीं रह सकती, इसीलिए आज के बाद से सिटी लॉर्ड की पोजीशन जो है मैं इस डुगो फैमिली के हेड डुगो मास्टर को सौंपता हूँ। आज के बाद से यही इस सिटी की नई सिटी लॉर्ड होगी, इस पूरी सिटी का इंचार्ज इनके हाथों में होगा। इस पे लियाओ यहाँ पे उस पे बरस पड़ती है और लिफान से कहने लगती है कि क्या तुम्हारी सटक गई है, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। कि यहाँ पे लियाओ जो होती है वो लिफान के कान में कहने लगती है कि मैंने पहले ही इन सभी से गिफ्ट्स वसूल कर लिए हैं और अभी तुम पीछे हटे तो मुझे ये सारे के सारे गिफ्ट्स लौटाने पड़ेंगे। पागल हो गई हो जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने दे रहे हो, भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं लगता कि डुगो मास्टर इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगी, इसीलिए मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पे एग्री नहीं करेंगी। कि तभी डुगो मास्टर बोलती है कि मुझे मंजूर है, वो नई सिटी लॉर्ड बनने के लिए राजी हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ अब सभी के सामने लिफान ये अनाउंस कर देता है कि आज के बाद से इस सिटी की नई सिटी लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि डुगो मास्टर ही होगी। जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो डुगो मास्टर को नया सिटी लॉर्ड मान लेते हैं, उसे ग्रीट करने के लिए झुकते हैं। अब ये देख करके तो लियाओ का यहाँ पे चेहरा ही उतर जाता है, वो बस सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में ये मुझे नहीं बताना चाहते, फिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं। में यहाँ पे सीन कट होता है और हमें मार्केट के बीचों बीच चौराहे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो चश्मिश चैन होता है वो अपनी एक स्टॉल लगा के बैठा था, क्योंकि हाल ही में यहाँ के पुराने सिटी लॉर्ड ने यहाँ के लोगों के मार्शल सोल चुरा करके अपनी सोल को एनर्जी देता था, कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने सोल के साथ अब मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे थे।
इसीलिए वहाँ पे एक कैंप लगाया गया था ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, अपने मार्शल सोल के साथ खुद के सोल को कैसे मर्ज कर सकते हैं। वहाँ पे 3 बंदे आते हैं और चश्मिश से कहने लगते हैं कि पहले मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा क्योंकि कई दिनों से मेरे मार्शल सोल्स के साथ कुछ गड़बड़ी चल रही है। दूसरा बंदा यहाँ कहने लगता है कि मैं पहले आया था तो पहले मैं इलाज कराऊंगा। अब ये तीनों यहाँ पे आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब यहाँ चश्मिश जो होता है इन्हें लंबी लाइन बनाने को कहता है। इधर दूसरी तरफ लिफान जो होता है वो डुगू मास्टर से किसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। प्लान क्या होता है ये थोड़ी देर के बाद हमें पता चलेगा। जहाँ पे डुगू मास्टर लिफान से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अपनी भूमिका निभा पाएंगे, मुझे तो लगता है कि ये दोनों जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेंगे। फिर लिफान कहता है कि तो फिर चलो लेते हैं शो का मजा और देखते हैं वे दोनों जोकर क्या करते हैं। इधर वापस से हमें चौराहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मास्क गर्ल को उन्होंने चारों तरफ से रोक लिया होता है। चश्मिश चेन उसे कह रहा होता है कि जो लोग दूसरे लोगों की मार्शल सोल को चुराते हैं मैं उन्हें ट्रीट नहीं करता, जिस पे वो लड़की कहती है कि मुझे गलत समझा जा रहा है, मैं तो यहाँ पे किसी मिरेकल डॉक्टर की तलाश में आई थी क्योंकि मैंने किसी मजबूरी के नाते किसी दूसरे के मार्शल सोल को चुराया था। मैं बहुत यंग एज से ही वीक थी और ये सब कुछ मेरे फादर ने मुझे बचाने के लिए किया। अब ये लड़की और कोई नहीं यहाँ पे रियो ही होती है जो कि ओवर एक्टिंग कर रही होती है। अभी उसने अपनी दुख भरी कहानी सुना करके लोगों को ये कन्विंस कर लिया था जो मास्टर होते हैं सिर्फ मुझे बचाने के लिए ही उन्होंने जानबूझ करके दूसरे की मार्शल स्पिरिट को चुराई थी और मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे मास्टर ने किसी की सोल नहीं चुराई थी बल्कि उन्होंने खुद की मार्शल सोल ही मुझे ट्रांसप्लांट करवा दी थी। इसके कारण मेरी लाइफ तो बच गई लेकिन मेरे मास्टर हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चले गए। कि तभी वहाँ पे चेन आता है और अपनी एक्टिंग स्किल्स वो भी दिखाना शुरू करता है। के सामने उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही, हो सकता है कि मैंने ही तुम्हें गलत समझा। चलो उठो, अब तुम एक सबसे बड़े मिरेकल डॉक्टर के पास आ पहुंची हो और अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर करूंगा। मेरे पास एक ऐसा त्यानदुवुजु का सब्सटेंस है जो कि हेवन और अर्थ के म्यूचुअल असिस्टेंस के बीच में है। चीज का भी मैंने तुम्हें नाम बताया, ये पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही नंबर 1 एक ऐसा डॉक्टर हूँ जो किसी के सोल को ओनली 1 सोल कंट्रोलिंग टेक्निक से ठीक कर सकता है। उसके अंदर की छुपी हुई वो एलियन मार्शल स्पिरिट को वापस से उजागर करने में उसकी मदद कर सकता है, जिसके कारण उसके अंदर की छुपी हुई जो एलियन मार्शल स्पिरिट होगी कि ब्लैक लैश टूट जाएगी और वो वापस से पावरफुल हो सकता है। जिसपे यहाँ पे रियो अपनी ओवर एक्टिंग फिर से चालू करती है और कहती है कि अगर तुम सच कह रहे हो, जिस चीज का भी तुमने इनाम बताया उसका मुझ पे यूज करो, तुम सच में मेरे अंदर छुपे हुए उस एलियन मार्शल सोल स्पिरिट को सप्रेस कर सकते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में एक बहुत ही बड़ा इनाम दूंगी। यहाँ चश्मिश चेन जो होता है उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है के सामने तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसे मैं तुम्हारे कानों में बताऊंगा। आगे वो उसे कानों में फनी सी बात कहता है। जो रियो होती है वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे उसने एक बहुत बड़े सिद्धांत के बारे में सुन लिया है। इन दोनों की ही इस तरह की ओवर एक्टिंग देख करके जहाँ मास्टर डुगू होती है वो कहती है इन दोनों को ये काम करने के लिए चूज करना गलत फैसला था। पान भी यहाँ उसकी बात से सहमत होता है कि भले ही ये दोनों कल्टिवेटर्स हैं, एक्टिंग स्किल्स के मामले में इनमें कोई भी टैलेंट नहीं है। बाकी जो यहाँ पे चश्मिश चेन होता है वो रियो को अजीबोगरीब हरकतें करवा रहा होता है, नीको एक अतरंगी नाम से पुकारता है और काफी देर तक उसे लेफ्ट राइट करवाने के बाद यहाँ पे रियो के जो माथे पे वो सींग जो होता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। इसे वो सभी के सामने कहने लगती है कि वाकई में ये टेक्निक असरदार है कि हेवन और अर्थ के बीच का म्यूचुअल असिस्टेंट है। मुझे नहीं पता था कि इस नंबर 1 डॉक्टर ने इस सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज करके इतनी आसानी से मुझे हील कर दिया है। टेक्निक तो बहुत ही कारागार है जिसने मुझ पे इतनी आसानी से काम कर दिया है। और यहाँ पे इनाम के तौर पे उसे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स दे करके वो वहाँ से चली जाती है। उसका रोल इतना ही था, अपने आसपास के लोगों को ये इन्फ्लुएंस करवा दिया था कि इससे इलाज करवाओ के हमारी मार्शल स्पिरिट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं और अब अपने आप को ट्रीट करवाने के लिए उसके स्टॉल के पास मानो भीड़ सी लग जाती है। कि तभी हम इधर उस लड़की को देखते हैं जिसने पुराने सिटी लॉर्ड को जान से मारा था। वो इस पूरी घटना को देख रही होती है तो उसका छुप करके इस देखना ही यहाँ पे साबित करता है कि लिफान ने जो चाल चली थी वो अब काम कर रही है। लड़की होती है यहाँ पे रियो का पीछा करने लगती है, उसे कहती है कि उस डॉक्टर ने जो तुम्हें टेक्निक बताई थी वो टेक्निक जल्द से जल्द मुझे बता दो। अभी जिस सोल कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में वो बता रहा था ये एक तरह का माइंड मेथड है। तो मुझे इस सीक्रेट मेथड को दे दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, अगर इस मेथड को नहीं दिया तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ रियो चीख चीख के कहने लगती है कि मुझे मत मारना मत मारना, मैं तुम्हें सारी टेक्निक बता दूंगी। आगे वो कहती है कि अगर तुम्हें सबसे पहले इस मेथड को सीखना है तो तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना पड़ेगा। इस पे वो लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि उसे क्या काम करना पड़ेगा। यही वो लड़की उसके पास पहुंचती है, यहाँ रियो ने उसे एक जोरदार पंच लगा दिया होता है। फिर वो उसे इतना मारती है कि थोड़ी ही देर में उसके गाल सूज जाते हैं।
वो कुछ ही देर में टेलीपोर्ट होकर के यहाँ पे रियो के पीछे पहुंच जाती है। उसकी इतनी फास्ट टेलीपोर्टेशन देख करके रियो भी हैरान थी। बाकी जब रियो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है तो वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इन मौके पे ही यहाँ पे जो लिफान होता है वो उसे पीछे से धर दबोचता है। कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से भाग के जाने की। वो लड़की जो होती है अपनी मैनिपुलेटिंग टेक्निक का यूज करके लिफान को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो उसे बार बार कह रही होती है कि तुम सो जाओ और अपने सपनों की दुनिया में चले जाओ और फिर वापस कभी मत उठना। जैसा कि जानते हैं कि लिफान के सबकॉन्शियस माइंड में 2 पावरफुल इमॉर्टल लॉर्ड्स जो रहा करते हैं। जो डीमन फेरी होती है वो उस लड़की के इस मैनिपुलेशन को समझ चुकी थी। ये टेक्निक उस पे ही आजमाना शुरू कर देती है। इसके कारण लिफान जो होता है अब उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंटर कर चुका था। अब उस लड़की के माइंड के अंदर एक बहुत ही अजीब सी मार्शल स्पिरिट हमें दिखाई देती है, जिसने मास्क लगाया होता है। और जैसे ही उस मास्क वाले बंदे ने यहाँ लिफान को देखा होता है वो उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। मिस्टीरियस बंदे की नजर ही लिफान को उसके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालने के लिए काफी थी कि तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है अचानक से उसे कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। उसकी ये हालत देख करके लिफान समझ चुका होता है कि ये एक तरह का सीक्रेट मेथड है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के खतरे में आते ही खुद को तबाह कर लेना होता है। उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो बंदा था इसके बारे में कोई ना जान सके, इसीलिए उस लड़की ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी कि खुद को ब्लास्ट करके तबाह कर लिया होता है। अब इसी बात के कारण लिफान और भी इस मामले की जड़ तक जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। ऐसे ही उस लड़की ने अपने आप को खत्म किया होता है। उसकी बॉडी के अंदर से वही इंसेक्ट बाहर निकलता है और ये वही कीड़ा होता है जो कि वो ओल्ड मैन ज़ीगो यूज करता था दूसरी की बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए। यहाँ पे लिफान को आगे बढ़ने के लिए एक नई क्लू मिल चुकी होती है कि उसे उस इन्वेस्टिगेशन की अगली कड़ी तक ले जाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलेंगे इस सीरीज के नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।